नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज़। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ। आइए चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार की। एक भाई ने अंधी बहन को मार डालने का उसके ही दामादों पर लगाया आरोप। इटावा में नियमित फील्ड का हुआ सत्यापन। राजकुमार अग्रवाल के नेतृत्व में 4 सट्टेबाजों को किया गया गिरफ्तार। सेंगुर नहर पुल के नीचे मिला अज्ञात महिला का शव। 2 व्यक्तियों द्वारा आर्मी फायर बट से उठाकर लाए एक मिस गोले को खोलने का प्रयास किया गया। आपसी विवाद के चलते गुस्से में चंबल पुल से नदी में कूदी एक महिला। गुरबचन सिंह चुनाव के मैदान में उपाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने की तैयारी। कुख्यात अशोक दीक्षित गैंग D27 के 8 सदस्यों को पुलिस के साथ हुई मुठभेड़। कलमकारों ने सच्चाई पकड़ी तो चिकित्सा अधिकारी ने बौखलाहट में थाने में दे दी तहरीर। मंत्री राजू श्रीवास्तव को एक बार फिर से मिली धमकी। भाई ने अंधी बहन को मार डालने का उसके दामादों पर ही लगाया सनसनीखेज का आरोप। थाने पर दी लिखित तहरीर। दामाद ने जमीन की लालच में सास की हत्या कर दी। अमेठी जिले से यह मामला है, जहां दामाद पर अपनी सास को जमीन के लालच में मार डालने का आरोप लगाया जा रहा है। बताते चलें कि पूरा मामला थाना जामो के ग्रामपुरे राज सरनाम सिंह पोस्ट गौरा का है, जहां दामादों के द्वारा अपनी ही सास की जमीन के लालच में हत्या किए जाने का आरोप मृतक के भाई द्वारा लगाया जा रहा है। आपका क्या है पूरा मामला? हमारा मामला है, हमारे ये खाना बनावा खाए, फिर तब बरा रहा शाम का कहीं कि खाना कहीं जाए थे हम बुकिन खाना बनावे। फिर खाना बनावा कहीं जाए थे हम पहुँच गए ना। फिर गए और जाए बाद में सवेरे फिर आए क्या सवेरे आए तो कहीं चले तो मम्मी को मारा फोन आवा है, चलो देखियो। गए वहाँ मम्मी वहाँ पड़ी रही तो हम कहा मम्मी के हमारे कहीं बच्चे हम चीनी नहीं पावा तो कहीं के चीनी नहीं पावा। और इन्हें फिर कहीं के चला दवाई लेके गए गौरीगंज। वहाँ से फिर रात भर आके रहे। मम्मी को वहाँ छोड़ के आए चावल ले जाए के छोड़ गए। फिर वहाँ से मम्मी बैठाए तो अपनी बहन किया खपड़े अपनी बहन किया तो वहाँ से 2 रात रखे रहे। 2 रात रखे के बाद में सवेरे उठे 4 बजे। उनकी बहन हमका जगाई कहीं कि भौजी चाय दवाई की मम्मी के लेके। तो हम उठा तो हम कहा नहीं रात के कहाँ जाइए दवाई का, तो कहीं नहीं 4 बज गए चलो। तो मम्मी को बैठाए गाड़ी पर, बैठाए के लेके गए तो वहाँ एक ठी जंगल मिला तो एठिया रोक दिन घर मिला रहा। एठिया रोक दिन के बाद ना फिर मम्मी का जो उठावे लगे मम्मी कहीं कहाँ लेके जाते भैया, तो कहीं जाए तो तुम्हारे बहन के लेके चले थे पास में पुरवा। तो कहीं अच्छा तो कुछ नहीं बोली, लेके गए। ठी मैंने ठार मुँह बांधे। थोड़ा और आगे बढ़ो तो खा ले तो एठिया मनी ठार रहा। तो आगे अपना लगे गए मम्मी का, पीछे से मन ही गया। तो फिर मोबाइल इनका गिर गया रहा। तो हम फोन तुरंत हमका शंका हो गया तो तुरंत हम फ़ोन करना अपनी दीदी का। हम कहा दीदी मम्मी ख़त्म हो गई, इनका फूंक दी। तो कहीं अच्छा फिर तुरंत फ़ोन इनका देखा कि आवत तुरंत फ़ोन हम काट देना। काटे के बाद में फिर आए तो हम कहा मम्मी कहाँ गई, तो कहीं मम्मी ख़त्म हो गई, इनका हम जला देना। तो हम कहा कि काहे जला दियो, जहाज़ घर का लेके चलो। तो कहीं 20,000 रुपया मांगत है, कहीं 20,000 रुपया मांगत। तो हम कहा कि 20,000 रुपया काहे मांगत, लहाज घर का लेके चलो सबका बता दो नाथ मांगत वही आवत। कहीं कि 20,000 रुपया मांगत। हम कहा पाई तो हमका जब बोले लगे तो कहीं ज़्यादा ना बोले, तुमका मार डरवे फिर काट डरवे, फिर काट के फेंक दिए मार डरवे धमकी दी। फिर कहीं बैठे चलो तो बैठा के लेके अपने बहन क्या खपड़े तो ये आपका क्या नाम है और क्या समस्या है आपकी? हमारा समस्या सर ये है कि हमारा नाम राम प्रताप है। हमारे यहाँ हमारी बहन पासन का पुरवा शुक्ल बाजार से फ़ोन आया कि भूल खड़ा ख़त्म हो गई है। तो हमने यहाँ गए तो राजा के पुरवा में ताला मतलब बंद मिला हमको। वहाँ पर गए तब वहाँ से फिर लड़के वाले के यहाँ गए, वहाँ फिर भी ताला बंद था। उसके बाद 112 को फ़ोन किए, वहाँ पर पुलिस नहीं आई थी। उसके बाद फिर राजा के पुरवा में हमको पता चला कि यहाँ रात में मारपीट हुई। उसके बाद लड़का उठा के ले गया हमारी बहन को और उसकी जेठानी बोली कि यहाँ तुम्हारी बहन रोती थी बहुत। तो हमको लगा कि लोग कह रहे हैं कि वो दवा कराने ले जा रहा है। वहाँ से आए 112 को फिर दोबारा फ़ोन किए तो
ये आई पुलिस तो बोला चलो हमको मौके पे मुआयना कराइए। यहाँ पर पुलिस मौके पे फिर भी मुआयना की तो वहाँ गांव लोग के गांव बताने लगे कि तो इनकी बहन के यहाँ ऐसा ऐसा मतलब मारपीट हुआ था एक दिन पहले। और थाना जामुन में वो हमने जामा थाने में एप्लीकेशन देकर हमने यही कहा कि हमारे इस पर कार्रवाई हो, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्योंकि इटावा में नियमित फील्ड सत्यापन और पब्लिक फीडबैक पर आधारित एक्शन के साथ नियमित और प्रभावित समीक्षा एक स्वास्थ्य उत्तरदायी और जिम्मेदार प्रशासन सुनिश्चित करेगी। इटावा में फील्ड विजिट के बाद विकास कार्यों की समीक्षा की गई। कानपुर नगर में एसपी पश्चिम डॉक्टर अनिल कुमार, एसपी दक्षिण दीपक भूकर एवं एसपी पूर्वी राजकुमार अग्रवाल के नेतृत्व में 4 सट्टेबाजों को किया गया गिरफ्तार। कुल 2 करोड़ 7 लाख रुपए हुए बरामद। थाना दिव्यापुर पुलिस ने माह सितंबर सन 2020 में सेंगुर नहर पुल के नीचे मिली अज्ञात महिला के शव का अथक प्रयास के बाद शिनाख्त कराते हुए घटना का सफल अनावरण कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक और अपर्णा गौतम ने दी जानकारी। सितंबर 2020 को एक अज्ञात महिला का शव थाना डिबियापुर क्षेत्र में मिला था। इसके संबंध में लगातार हमारी टीमें प्रयास कर रही थी कि महिला की शिनाख्त हो जाए। इसी के क्रम में आज थाना डिबियापुर पुलिस को अच्छी सफलता प्राप्त हुई है और उन्होंने लड़की की शिनाख्त करते हुए इस घटना का अनावरण किया है। इस घटना का अनावरण इस प्रकार से हुआ है कि एक लड़की जो कि कानपुर देहात में हमारा बॉर्डर लगता है, वहां के एक गांव की रहने वाली थी। उसका किसी व्यक्ति से प्रेम प्रसंग था और उस प्रेम प्रसंग में जब माँ बाप ने उसको डांटा तो उसे शुद्ध होकर उसने आत्महत्या करी। और आत्महत्या करने के बाद जो उसके जो उसके फैमिली मेंबर्स थे, जिसमें उनका फादर और उसका कजिन ब्रदर इन्वॉल्व था, उन्होंने उसकी लाश को छुपाने के लिए उसको जोरा पुल पे लेके आए और उसको चादर में लपेट के पत्थर बांध के शव को नदी में डाल दिया। कुछ दिन बाद जब बॉडी फूल कर आई थी, उसके बाद ही हमको बॉडी वहां प्राप्त हुई थी और इसका शिनाख्त कर लिया गया है। दोनों जो आरोपी हैं उन्होंने अपने जुर्म कबूला है और अब इनको रिमांड के लिए हमारे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। थाना बबीना क्षेत्रांतर्गत ग्राम हरपालपुर में 2 व्यक्तियों द्वारा आर्मी फायर बट से उठाकर लाए गए एक मिस गोले को खोलने का प्रयास किया जा रहा। गोले के फटने से दोनों घायल व्यक्तियों में एक की हुई मृत्यु जबकि एक का इलाज चल रहा, जिसके संबंध में सीओ सदर ने दी जानकारी। दिनांक 30/12/2020 को दोपहर में करीब 2:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि थाना बबीना के ग्राम हरपालपुर में एक ब्लास्ट हो गया है, जिसमें राजेश और राम जी नामक व्यक्ति घायल हो गए हैं। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच करके जांच की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम हरपालपुर से ही लगा हुआ आर्मी का फायरिंग बट है, जहां इनके द्वारा प्रैक्टिस की जाती है। राजेश और राम जी नामक व्यक्ति फायरिंग बट में जा करके तांबा बीन रहे थे, जहां से इनके हाथ में एक मिस गोला लगा था, जिसको ला करके ये फायरिंग बट से बाहर निकल के और ग्राम से भी दूर इसको खोलने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें ये गोला फट गया है, जिसमें राजेश नामक व्यक्ति की डेथ हो गई है और राम जी नामक व्यक्ति घायल हैं, जिनको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। और जो घायल हैं जिनकी डेथ हो गई है, उनका पंचायत नाम भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। इटावा पुलिस द्वारा थाना सहसो क्षेत्र अंतर्गत आपसी विवाद के चलते गुस्से में चंबल पुल के नदी में कूदी महिला। थाना सहसो पुलिस द्वारा पानी में उतारकर निकाला गया महिला को। गुरबचन सिंह एक बार फिर चुनाव के मैदान में। आगामी 8 जनवरी सन 2021 में होने वाले यूपी मिनिस्ट्रियल ऑफिसर एसोसिएशन के तत्वाधान में 2 वर्षीय मंडलीय चुनाव मंडल कानपुर में गुरबचन सिंह वरिष्ठ सहायक राजकीय इंटर कॉलेज खेरसा विष्णु कानपुर नगर के चुनाव में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने की सहमति प्रदान की है। साथ ही यह भी बताया कि कर्मचारियों के साथ हो रहे अनेक प्रकार के शोषण व उनकी रक्षा हेतु वचनबद्ध रहेंगे और विभाग में अनेक कमियों को दूर करने में अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर देंगे।
नमस्कार, मैं गुरबच्चन सिंह वरिष्ठ सहायक कार्यालय राजकीय इंटर कॉलेज खिरसा बिगनू कानपुर नगर। समस्त कानपुर मंडल के सम्मानित साथियों को सर्वप्रथम नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि इस बार के यूपी एजुकेशन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन कानपुर मंडल कानपुर के दिनांक 8 जनवरी 2021 स्थान बीएनएसडी इंटर कॉलेज चुन्नीगंज कानपुर नगर में आयोजित होने वाले अधिवेशन में होने वाले निर्वाचन में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हेतु आप सभी का आशीर्वाद एवं सहयोग का आकांक्षी हूँ। आप सभी अपना अमूल्य मत देकर भारी मतों से विजयी होने का आशीर्वाद प्रदान करने का कष्ट करें। फिरोजाबाद पुलिस लाइन सभागार में एसएसपी अजय कुमार ने वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि एसओजी व थाना सिकोहाबाद पुलिस द्वारा डकैती की योजना बनाते हुए कुख्यात अशोक दीक्षित गैंग D27 के 8 सदस्यों से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिनमें 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, 3 मौके से हो गए फरार। गिरफ्तार अभियुक्तों से भारी मात्रा में अवैध असलाह व कारतूस भी बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सिकोहाबाद के नेतृत्व में एसओजी व थाना सिकोहाबाद पुलिस को उस समय भारी सफलता हाथ लगी जब एक मुखबिर के जरिए उन्हें सूचना प्राप्त हुई थी। ये जनपद फिरोजाबाद पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है। इसमें सिकोहाबाद पुलिस और स्वाट सर्विलांस टीम ने मिलकर के एसपी राजेश कुमार के नेतृत्व में काम किया है और इसमें एक 5 डकैतों के एक बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ है। ये पूरे के पूरे जो डकैतों के गैंग हैं, ये अशोक दीक्षित गैंग जो D27 गैंग है, फिरोजाबाद में रजिस्टर्ड है, उससे जुड़े हुए पाए गए हैं। ये पूरा गैंग मैनपुरी में सराफा मार्केट में गुप्ता ज्वेलर्स के यहाँ डकैती डालने के प्रयास में जा रहा था और हमारी पुलिस टीम की इन बदमाशों से मुठभेड़ हुई। इसमें टोटल 8 लोग थे इसमें शामिल। 5 लोग कार में सवार थे, 3 लोग एक बाइक पे सवार थे। 3 लोग जो बाइक पे सवार थे वो बाइक छोड़ करके वो अंधेरे का फ़ायदा उठा के भाग गए हैं। बाकी 5 लोग जो कार में थे उनको हम लोगों ने पुलिस मुठभेड़ में इनको गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से 5 असलहे और 50 कारतूस बरामद हुए हैं। एक बहुत बड़ी बरामदगी है असलहा और कारतूसों की। साथ ही साथ जो कार थी I-20 कार सफ़ेद कलर की वो बरामद हुई है। बाइक है, बाइक सफ़ेद अपाचे कलर की वो बरामद हुई है। और ये 5 बदमाशों में जिसे जो मुख्य सरगना है मनीष यादव, उसका नाम है, उसको साइलेंट किलर के नाम से सिकोहाबाद में जाना जाता है। ये चौथ और रंगदारी वसूलने में माहिर माना जाता है, लेकिन इसके कोई शिकायत इसके बारे में अभी तक हुई नहीं थी। एक शिकायत इस पर हुई थी, उस पर मुकदमा कायम है, उसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। तभी से ये राडार पर था और लगातार इस पर निगरानी रखी जा रही थी। अचानक हम लोगों को सूचना मिली कि ये सारे बदमाश इकट्ठे होकर के मैनपुरी में जाकर के एक सराफा के यहाँ बड़ी डकैती डालने की योजना में है और उस सूचना पे काम करते हुए हम लोग तत्परता से घेराबंदी किया गया और इनको बीती रात हम लोगों ने मुठभेड़ में इनको गिरफ्तार कर लिया है। इससे न केवल मैनपुरी के सराफा मार्केट में एक बड़ी घटना को टालने में कामयाबी मिली है, बल्कि इतनी बड़ी बरामदगी असलहा कारतूसों की हुई है। इस पूरा रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। अशोक दीक्षित गैंग का पूरा इसमें रोल उजागर हुआ है। बाकी जो फरार बदमाश हैं उनकी गिरफ्तारी बहुत जल्दी की जाएगी, लेकिन जो मुख्य सरगना है मनीष यादव, उसके और उसके 4 साथियों ने कुल 5 लोगों को गिरफ्तार करके आज न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है। इस पे बाकी कार्रवाइयाँ, फॉलोअप कार्रवाइयाँ अभी आगे भी जारी रहेंगी। इसमें और भी बातें हैं जो अभी हम आपको प्रिंट मीडिया के सामने और साथ शेयर करेंगे। बहुत सारी बातें हमने प्रेस नोट में लिख रखी हैं। इस पे आगे भी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, लेकिन फिलहाल इस बड़े गैंग को भंडाफोड़ करते हुए आज इनको जेल भेजा जा रहा है। जिस टीम ने ये बड़ा काम किया है, मैनपुरी में डकैती की वारदात को रोकी है और हमारे फिरोजाबाद में भी बहुत सारे व्यापारियों को और बहुत सारे लोगों को इससे राहत मिली है। अच्छा काम करने वाली इस टीम को 25,000 रुपये का नकद इनाम दिया जा रहा है। साथ ही साथ उच्च अधिकारियों को भी लिखा गया है कि टीम की हौसला अफजाई के लिए प्रशस्ति पत्र और नकद इनाम की घोषणा करने का कष्ट करेंगे। सर, ये जो आगरा में डकैती हुई थी बैंक में, क्या उससे भी इसके तार जुड़े हुए हैं इसके? नहीं, ये पूरी पूछताछ हुई है। उस बैंक डकैती से कोई तार नहीं जुड़े हैं, लेकिन इस गैंग का जो मनीष यादव मुख्य सरगना है और उसके 4 साथी हैं, उनसे पूछताछ में बात सामने आई है कि आगरा में एक हाई प्रोफाइल मर्डर करने के लिए अभी 10 से 15 दिन पहले ये लोग पूरी टीम बनाकर गए थे, उसमें नाकाम हो गए
उसके बाद जनपद फिरोजाबाद में भी इन लोगों ने कई मर्डर्स को अंजाम देने में भूमिका निभाई है, लेकिन अभी तक इनका नाम प्रकाश में नहीं आया था। इनसे पूछताछ में जो महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं उनको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल करते हुए आगे की तफ्तीशों में और इसमें काम किया जाएगा। ठीक है। ने सच्चाई पकड़ी तो चिकित्सा अधिकारी बौखलाहट में थाने में दे दी जाकर तहरीर। विभिन्न अखबारों और पत्रकार जब जालौन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुरा में वहां मरीजों की व्यवस्था की हकीकत जानने पहुंचे तो वहां के प्रभारी ने पत्रकारों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। बताते हैं कि वहां भर्ती प्रसूता महिला ने अस्पताल व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि हमें अस्पताल से ना ही कुछ पौष्टिक आहार मिलता है और ना ही दवाइयां उन्हें बाहर से खरीदनी पड़ती हैं, जो उन्हें काफी हद तक महंगी पड़ती हैं। इन सब के विषय में जब पत्रकारों ने कुछ पूछना चाहा तो वहां मौजूद स्टाफ ने उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए थाने में पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसको लेकर आज पत्रकार ज्ञापन देकर मुकदमा वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ऐसा न होने पर आर पार की लड़ाई लड़ने की हुंकार भरी। क्या प्रकरण था और क्या मामला है? हमारे रामपुरा नगर के 3 पत्रकार साथी हैं, जिसमें राकेश जी थे, के खिलाफ रामपुरा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। उसमें सभी लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। आगे लड़ाई हम लोग कैसे लड़ेंगे? जी, एसडीएम साहब को जो ज्ञापन दिया है इस पर क्या आगे कार्रवाई कर रही है रामपुरा पुलिस। अगर मुकदमा शीघ्र खत्म न किया गया तो आगे फिर कप्तान साहब से मिलकर, जिलाधिकारी से मिलकर अपनी बात रखेंगे और मुकदमा खत्म करेंगे। मुख्यमंत्री से अस्पताल में जब पहुंचे हैं तो वहाँ प्रसूता महिलाओं से, उनके परिजनों से इनकी भेंट हुई तो उन्होंने बताया कि हमारे साथ में जो सही ट्रीटमेंट जो होना चाहिए और प्रसूता महिलाओं को जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल रही। उनका वीडियो उन्होंने बनाया। इस संबंध में जब उन्होंने चिकित्सा अधिकारी से बात की तो चिकित्सा अधिकारी ने इनसे कहा कि ऐसा है, इस तरह की आप कोई खबर प्रकाशित नहीं करेंगे। लेकिन और उन्होंने किया क्या कि तत्काल जाकर के एक प्रार्थना पत्र इन हमारे पत्रकार साथियों के खिलाफ दे दिया, जिसकी एफआईआर थाना अध्यक्ष रामपुरा संजय मिश्रा जी ने दर्ज भी कर ली। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पत्रकारों के विरुद्ध किसी भी प्रार्थना पत्र पर एफआईआर सीधे दर्ज नहीं हो सकती है, आपको उसकी पहले जांच करना होगी। मशहूर कैबिनेट मंत्री साथ ही एक हास्य कलाकार के रूप में प्रसिद्ध राजू श्रीवास्तव के सलाहकार अजीत सक्सेना को एक बार फिर मिली धमकी, जिसके संबंध में क्षेत्राधिकारी गोविंद नगर ने दी जानकारी। जरिए मिला है, बताया जा रहा है कि जिस नंबर से धमकी मिली वो नंबर पाकिस्तान का है। फिलहाल अजीत सक्सेना ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पाकिस्तान से फोन आया था। पाकिस्तान से फोन आने पर उन्होंने धमकी दी है कि जो हिंदुत्व की राजनीति आप करते हो, राष्ट्रीय हिंदू सेना की राजनीति करते हो, और जो राजू श्रीवास्तव पाकिस्तान के ऊपर उल्टा सीधा बोलते हैं उनको मना कर दो। राजू श्रीवास्तव के साथ तुम्हें भी जो लखनऊ में कमलेश तिवारी का कांड हुआ है उसी तरीके तुम लोगों के सर को अलग कर देंगे। मुझे धमकाते थे, मेरे बच्चों को मार देंगे, मुझे मार देंगे। 6-7 साल पहले उन्होंने मेरे घर पे अटैक भी किया था। अब फिर से उन्होंने धमकी के कॉल शुरू कर दिए। अब मेरे सहयोगी अजीत सक्सेना को फोन करके धमका रहे हैं। उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के दर्जा प्राप्त मंत्री श्री राजेश श्रीवास्तव के सहायक अजीत सक्सेना के मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप से कुछ धमकी दी गई है, जिस संबंध में उनके द्वारा तहरीर बर्रा थाने में दी गई, जिसमें अभियोग पंजीकृत कर गया है। उक्त नंबर के संबंध में सर्विलांस टीम को निर्देशित किया गया है। जल्दी उस नंबर का जो है पता किया जाएगा।